हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैंने ढूंढ लिया है एक और नया काम। ये देखिए मैं लेके बैठी हूँ पुरानी चूड़ियों को। ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं और इनका मैं यूज करने वाली हूँ अपने एक साड़ी के पल्ले को डिजाइनदार पल्ला बनाने वाले हैं हम। इन चूड़ियों से लटकन बनाने वाले हैं। वो सिंपल पल्ला था मेरी साड़ी का, तो जी मैं उसी को थोड़ा हैवी लुक देने के लिए ये उसी साड़ी में से एक कपड़ा बचा हुआ है और ये प्लास्टिक की कुछ चूड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास कई दिन की, तो उन्हीं को मैंने लिया है और देखेंगे अगर अच्छा लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर उसको हटा देंगे। तो ये देखिए मेरे पास गोटा पड़ा हुआ है और इसको मैं इसके ऊपर से लपेटूंगी। जो ये साड़ी का पल्ला है, साड़ी का कपड़ा बचा हुआ है, उसी के ऊपर पहले तो मैंने ये साड़ी का ही कपड़ा चूड़ी पर लपेटा और उसके बाद ये गोटे को ऊपर से लपेट रही हूँ। तो देखिए मुझे नहीं पता कि ये कैसा बनेगा, पर मैं बिना देखे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे बनेगा। तो देखिए ये मैंने इस पे पूरा गोटा लपेट लिया है और इसको मैं बीच में मैं छोटी चूड़ी लगाने वाली थी, पर वो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इस गोटे को ही ऐसे बीच में से क्रॉस करके डिजाइन बनाने की कोशिश की है। तो देखिए हमारी कोशिश कहाँ तक रंग लेके आती है। तो चलिए मैंने ये सभी 9 चूड़ियाँ तैयार की हैं मैंने, और ये है हमारी साड़ी और इसके ऊपर मैं लेस, ये पतली सी लेस है, तो इस पल्ले में मिलती ही मैंने लेस ली है। और ये चूड़ियाँ जो मैंने गोटे और इस साड़ी के बचे हुए कपड़े से ही तैयार की हैं। तो ये देखिए इस पे मैंने थोड़ी थोड़ी जगह पे निशान किए हुए हैं। मैंने इनमें 6-6 इंच का गैप देकर इन चूड़ियों को मैं लगा रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो हमने लपेटा था ये गोटा, तो ये मैंने फालतू छोड़ा था। इसमें जो ये लेस है इसमें ही हम इस गोटे को ले लेंगे ताकि ये मजबूती से हमारा ये पल्ला तैयार हो के। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है गोटा, उसे हम बीच में लेस में ले लेंगे ताकि ये हमारी चूड़ियाँ मजबूती से पल्ले में रहें। तो ये देखिए पल्ला तो मेरा हो गया था और मैं तैयार करने वाली थी अपना ब्लाउज। तो ये मेरे पास कुछ 10 साड़ियाँ आई हैं फॉल लगाने के लिए। जो मैं साड़ी तैयार कर रही थी वो साड़ी मैं कहीं पहनने के लिए तैयार कर रही थी, तो बीच में ये साड़ी मुझे फॉल लगाने के लिए आ गई। तो मैं पहले इन साड़ियों पर फॉल लगा रही हूँ। ये जो साड़ी है ये कुछ साड़ी तो लेस की हैं, तो जिस साड़ी पर लेस होती है उस पे तो मैं ऐसे मशीन से फॉल लगाती हूँ, और जो बिना लेस की साड़ी होती हैं उन पे हाथ से लगानी पड़ती हैं। तो इनमें से 4 साड़ियाँ थी। तो ये देखिए ये मैंने लेस के ऊपर मशीन से ही साड़ी की फॉल लगाई है।
और ये मैं मेज पर फैलाकर लगा रही हूँ। साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है और गर्मी के हिसाब से बहुत ही हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं ये। तो मेरे पास ये कम से कम 10 साड़ियाँ आई थी। तो उसने कहा कि उसकी लड़की जाएगी उससे पहले ये साड़ी उन्हें चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जो साड़ी तैयार कर रही थी उसका ब्लाउज सिल रही थी वो मैंने छोड़ दिया। और मैं जो साड़ी तैयार कर रही थी पहनने के लिए वो मेरी साड़ी तैयार नहीं हुई। तो मैं बीच में पहले ये काम जो मैंने लिया है पहले मैं इसको करूँगी। तो ये देखिए मैं ऐसे ही मैं मेज पर फैलाकर साड़ी को ये फॉल लगाती हूँ। इससे बहुत आसानी हो जाती है साड़ियों पर फॉल लगाने के लिए। तो ये देखिए और ये देखिए ये है दूसरी साड़ी जो है लहरिया की और इसका रंग है ये इलायची इलायची सा रंग है और इसमें ये लहरिया है ब्लैक ब्लैक सी। ये भी बहुत ही हल्की साड़ी है गर्मियों को के हिसाब से बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है। इसके लेस नहीं थी, ये मैंने दोनों तरफ से हाथ से लगाई है और बहुत ही मुलायम कपड़ा है इसका। तो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप भी इस तरह की साड़ियाँ ले सकती हैं। तो ये जो फाल लगाने का काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बहुत बार तो सुई भी चुभ जाती है और खून निकलता है और आँखों पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इस काम से। तो देखिए ये है तीसरी नंबर की साड़ी और ये चुनरी प्रिंट में है। ये भी लेस की ही साड़ी है। इस पे भी मैंने मशीन से एक तरफ की फॉल लगाई है और ये देखिए मैं इस तरह से फैला कर लगा रही हूँ। इसमें येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है और सफ़ेद रंग की ये चुनरी टाइप में है। तो देखिए ये है चौथी नंबर की साड़ी। इस साड़ी में दिक्कत ये है कि ये जो साड़ी है इसमें ये पाइपिंग होती है। तो ये पाइपिंग जिस भी साड़ी में ये पाइपिंग होती है ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ये जो पाइपिंग वाली साड़ी होती है इसमें झोल आता ही आता है। तो मैंने पहले इसको ऐसे फैलाकर ये जो आलपिन आती हैं पहले इससे मैंने इसको जगह जगह पे आलपिन लगा ली और सेट कर लिया है। कई बार मैंने ऐसे ही साड़ी पे फॉल लगा दी थी तो झोल आ जाता है और बाद में उसको देना पड़ता है और साड़ी भी ख़राब हो जाती है, हमारी मेहनत भी। तो आप भी जब इस तरह की साड़ी जो ये आती है पाइपिंग वाली तो इस तरह से ये आलपिन का यूज करें और अपनी साड़ी को भी बचाएं और अपनी मेहनत को भी बचाएं। तो ये देखिए मैंने जगह जगह पे लगाई हुई है। पता नहीं क्या रीज़न है पर ये जो साड़ी की जगह जगह पर ये आपको दिख रही होगी ये मैंने की है। ये देखिए ये भी साड़ी जो है ये भी पाइपिंग की ही साड़ी है। तो और इस साड़ी में पाइपिंग भी है और ये कढ़ाई की साड़ी है। तो इस साड़ी को भी मैंने इसी तरह से ये छोटी छोटी जो आलपिन आती हैं
उनसे सेट किया है ताकि ये झोल ना आए। अगर आए भी तो हम उसे पहले ही निकाल लें। तो ये देखिए इसमें ये सितारे से और कढ़ाई है, तो ये जहाँ जहाँ कढ़ाई होती है वहाँ पर भी झोल आने की समस्या बनती है। तो आप पहले ही इस तरह से मेज पे फैलाकर देख लें कि कहीं झोल तो नहीं है। पहले ही आलपिन को लगाएं और बाद में इस साड़ी पर फॉल लगाना शुरू करें। इससे बहुत सारी मेहनत बच जाती है, नहीं तो बाद में साड़ी जब हम फॉल को उधेड़ते हैं तो हमारी साड़ी भी खराब होती है और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से जगह जगह पर आप एडजस्ट करके इसको लगाएं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कढ़ाई की वजह से और ये पाइपिंग होती है इसकी वजह से साड़ी में जरूर झोल आता है। और अगर एक बार झोल आ जाए तो आपकी साड़ी चाहे कितनी ही महंगी क्यों ना हो, उसका लुक खराब हो जाता है। तो आप पहले इसको देखकर और अच्छी तरह से सेट करके बाद में फॉल लगाना शुरू करें। तो ये देखिए मैं जगह जगह पर देख रही हूँ कहीं झोल तो नहीं है। और ये देखिए पूरी साड़ी पर इसी तरह से हमें ये लगाते जाना है। और मैंने कम से कम 10 साड़ी ऐसी होंगी जो मैंने ये पाइपिंग वाली लगाई है और उसमें मुझे झोल की बहुत ज़्यादा समस्या आई और कई साड़ी तो मैंने वापस भी कर दी। पर जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका समाधान पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी साड़ियों को वापस ऐसे नहीं कर सकते। तो ये मैंने अपना थोड़ा सा किया और एडजस्ट करके इस तरह से। और ये देखिए ये साड़ी है, ये काई कलर है जो अब बहुत चला हुआ है। और टिमकी ये सफ़ेद नग है या टिमकी बोलती हूँ मैं तो इन्हें, बहुत ही प्यारा लुक देती है ये। तो ये देखिए ये भी मैंने एक तरफ से हाथ से ही लगाई है, मैंने दोनों तरफ से। इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पता नहीं ये काम होता है जहाँ जहाँ वहाँ होती है ये। तो ये भी मैंने इसी तरह से सेट की हुई है। तो देखिए आपसे बातें करते करते मैंने अपनी सभी साड़ियों पर फॉल लगा ली है। काफ़ी टाइम लगता है इन साड़ियों को फॉल लगाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये और पैसे बहुत ही कम मिलते हैं। आँखों में झुंझ चलने लगती है और बहुत ज़्यादा आँखें भी दुखती हैं, पानी भी पड़ता है, पर क्या करें। ये देखिए तो चलिए आपको ये जानकारी कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बनाते हैं अपना शाम का खाना। तो शाम के खाने के लिए मैं बना रही हूँ, मम्मी ने कहा था कि ये थोड़ा सा दलिया पीसा है मैंने, दलिया बनाएंगे आज हम। तो ये दलिया मैं पीस के नहीं रखती, जब जो खाना होता है मुझे इसमें पीसती हूँ अपनी चाकी में। तो थोड़ा सा ही मैंने पीसा है और ये अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और सिंपल सा ही दलिया बनाएंगे हम, ज़्यादा कुछ
मिर्च मसाले नहीं डालेंगे। तेल वेल का कुछ झंझट नहीं है। बस थोड़ा सा पानी में नमक डालकर इसे चढ़ा देंगे। तो आज ज़्यादा सिंपल खाना खाने का मन था मेरी सास का, तो मैंने चाकी में ही इसको पीस के तैयार किया है। मैं पीस के नहीं रखती हूँ ये। तो ये देखिए हमारी सिंपल सा दलिया जो दूध के साथ